अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। तालीमी मैदान के अंदर 12वीं का नताइज 80% के करीब आता है। ये 80% की लाट आगे जाएगी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। मेरिट अच्छे बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुस्तकबिल करीब के अंदर ये बच्चे पास आउट होकर जब मार्केट में आएंगे तो इतनी बड़ी खेप, जो कि पहले कोविड में भी बगैर किसी इम्तहानात के पास होकर निकल चुके हैं, तो कौन संभालेगा, कौन उठाएगा बोझ? क्या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, या ये भी 30-40 लाख लगा के मुल्क का ज़र मुबादला बाहर ले जाएंगे और मुल्क को बदहाल करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे? कितने कामयाब होंगे वो तनासिब सबके सामने है, लेकिन हमें ये देखना होगा रिस्क टेकिंग तलबा और तालबात में बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के बजाय जॉब के पीछे भागने वाले नौजवान अपना और इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? तलबा और तालबात होंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी हमारे साथ साझा होंगे, जबकि दीगर इंस्टीट्यूट जहाँ प्रोफेशनल के नाम के ऊपर, प्रोफेशनल स्टडी के नाम के ऊपर सिर्फ महज तालीम दी जा रही है और कुछ नहीं, उनसे भी बात करेंगे और फिर माहिरीन क्या कहते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें तो हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया कि एक वो सेक्टर, पहले तो प्राइवेट और सरकारी सेक्टर दो का हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसके अंदर ख़ास तौर पे हमने ये लिखना है टेक्निकल जो स्किल बेस, क्योंकि एक वक्त पिछली गवर्नमेंट के दौरान आया जब इमरान खान साहब भी ट्वीट करते नज़र आए कि फैसलाबाद में स्किल लेबर की कमी है। ये स्किल सिर्फ एक सेक्टर के अंदर नहीं, बल्कि हमें हर सतह के ऊपर अपने बच्चों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर स्किल्स की कमी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, 30-40 साल लगा के बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं और फिर वहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग भी लेते हैं, किचन की ट्रेनिंग भी लेते हैं। वही ट्रेनिंग जो यहाँ हमें मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जब बहुत अच्छे दामों और बड़े अच्छे तरीके से हम उसे छोड़ के बाहर जाते हैं और मुल्क का ज़र मुबादला भी लग रहा है। तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के हमारे साथ ओहदेदार मौजूद, सबसे पहले प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। इस वक्त आप कितना देख रहे हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में हम खड़े हैं यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं और पूरी दुनिया इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिपेंड कर रही है। मेरे ख्याल में अगर मैं रेशो निकालूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या यूके का, हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे एक साल के अंदर वहाँ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ जाके भी वही यही ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन हम अपनी नौजवान नस्ल को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे अदारे में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के DAEs क्लासेस हो रही हैं, जिसमें तकरीबन पूरे पंजाब में हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो मैट्रिक के बाद आते हैं और जो पास आउट होते हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो इधर ही हमारे फैसलाबाद या सराउंडिंग्स में या पाकिस्तान पूरे में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते हैं। जो रह जाते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं और स्पेशली जिस तरह पहले भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि हमने अभी एक MOU साइन किया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक, ये बैंक ऑफ पंजाब और 8 बैंकों के साथ, कि हमारा बच्चा जो है और ख़ास तौर पर फ़ीमेल बच्चियाँ जो हैं, ये वहाँ जाकर अपने पंजाब बैंक से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक अमाउंट जो है एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत ले सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो अपना काम कर सकते हैं अपना पैसे लेकर। लेकिन इसके बावजूद जो मेरिट ये देखा जाए अगर तो हमारे पास बच्चे वो नहीं आते जिस तरह जनरल एजुकेशन में चले जाते हैं, जबकि जनरल एजुकेशन का पहले भी कई दफ़ा जिक्र हो चुका है कि लाहो लश्कर तो बहुत है, लेकिन वो ना तो उन्हें जॉब मिलती है, ना वो अपने ख़ानदान और अपने मुल्क के लिए इकनॉमिकली वो बेहतर साबित होते हैं। हमारा बच्चा छोटे से छोटा डिप्लोमा 6 महीने का या 1 साल का भी कर ले, वो उनसे कहीं अच्छा है। कम अज़ कम वो अपनी ख़ानदान के लिए वो पैसे कमा कर अपना ख़ानदान चला सकता है, गुर्बत ख़त्म हो सकती है हमारे मुल्क से, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ अभी भी इन लोगों की बच्चों की ज़रूरत है। तो यही बच्चे अगर एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, साथ साथ उसके काम भी करें और इसके साथ साथ अपनी डिग्री को भी कंप्लीट कर सकते हैं, BS इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BST कर सकते हैं, और अभी तो इनका ओपन मेरिट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। कहीं भी जाके ये BSc किसी भी यूनिवर्सिटी में ECAT करने के बाद अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे फैसलाबाद में मैं एज ए डायरेक्टर भी काम करता हूँ। मेरे पास जनेवट और फैसलाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे पास 24 इंस्टीट्यूशन हैं वोकेशनल, उसमें हमारी बच्चियाँ स्पेशली उनके लिए बहुत सारे मतलब मौक़े हैं। स्पेशली ये जो ब्यूटिशन क्लासेस हैं वो हमारा माशाल्लाह हमेशा दाखिला बहुत अच्छा रहा है। आगे हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं, उनकी तो पढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, अगर मैं एक और सिंप्लीफाई करने के लिए आवाम के लिए क्वेश्चन पूछूं कि जो इंस्टीट्यूट इन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में तालिब इल्म, इनके पास खोने के लिए बहुत कम मार्जिन होते हैं। उनको पता होता है कि हम एज मार्जिन पे खड़े हैं, यहाँ से बेरोज़गारी नहीं बल्कि रोज़गार लेके जाना है। जबकि शायद एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक भारी भरकम फीस देने वाले तालिब इल्म को ये पता है कि मेरे माँ बाप ने 30-40 लाख और भी भर लेना है मुझे बैरून मुल्क भेजने के लिए। लेकिन बैरून मुल्क भी जाके देखें तो बच्चों की रेशो कामयाबी की सिर्फ 20% है। वो जो 80% है वो फिर मुल्क में वापस आके हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया स्किल के ऊपर काम कर रही है। यूरोप है, चाइना है, जापान है, जर्मनी, इटली, अदर जो डेवलप कंट्री हैं, सारी दुनिया ने स्किल के ऊपर काम किया है। इसी तरह टैफटा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पूरे पंजाब में हमारे 450 के करीब अदारे हैं जिसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम पहले हमारी कन्वेंशनल ट्रेनिंग थी, अब जो हमारा सर्टिफिकेट है वो CBTA लेवल का है, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम। हमारा सर्टिफिकेट अब वो बाहर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए हमने जिद्दत भी इसमें लाई है कि हम जो कन्वेंशनल तलीम है उसको छोड़ के हम CBTA भी कन्वर्ट हो गए हैं। पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, हम लोगों को मशीनी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अदारों को, ताकि बच्चों को हम इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे सके। तो वो हमारा मशीनी इक्विपमेंट तमाम अदारों में 90% के करीब कंप्लीट है। हम बच्चों की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर लिया हमने। अब हम स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा जो पास आउट बच्चा है वो पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब हासिल कर लेता है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, और दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला कमा रहा है और अपनी फैमिली को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। और वो बच्चा जो पहले लाखों की फ़ीस दे के वो दूसरे मुल्कों में जाके तलीम हासिल करके उसने जो वहाँ पे कमाना है, तो वो यहाँ से अगर तलीम हासिल करके जाए, एक तो हमारी फ़ीसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, हमारी फीसें बहुत नॉर्मल हैं। एक मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दूँ, एक और फ़ायदा भी ये होगा कि वो जॉब सिक्योर करके जाएंगे। ये नहीं होगा उन्हें 6 माह वहाँ जाके घर से और पैसे मंगवाने पड़ेंगे, वो फीसें दे दें जी एक क्योंकि अभी मुझे जॉब नहीं मिली, फिर वहाँ जाके सिक्योरिटी बैच के लिए महंगे दामों पैसे देने पड़ते हैं, फिर किचन का काम सीखते हैं, फिर वेटर बन जाते हैं, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वो निचले दर्जे पे जाके भी काम कर रहे हैं। यस, इसमें हर मुल्क का ना अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है। किसी जगह पे स्टूडेंट को 4 घंटे काम करने की इजाज़त है, किसी जगह किसी मुल्क में 6 घंटे काम करने की इजाज़त है। तो वो बेचारा अपनी डिग्री के टेन्योर में खाने कमाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, तो उसमें वहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना है। जबकि वही बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के जाएगा, यहाँ से वो DAE, BSc टेक्नोलॉजी, BSc इंजीनियरिंग या रेलेवेंट कोर्स यहाँ पे करके जाएगा और इकोनॉमिकली कम वो अपना फीसें देगा, तो वो बच्चा वहाँ पे जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो सकता है। हो सकता है कोई ट्रेनिंग का फ़र्क हो, हमारा और उनका ट्रेनिंग का फ़र्क हो, कोई टीचर्स का फ़र्क हो, लेकिन ओवरऑल हमारी डिग्री भी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है और CBTA लेवल पे हम कन्वर्ट हो चुके हैं, और ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है। हमारे साथ और साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपसे क्योंकि बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमें आ गई है, डिफरेंस आप क्या देखेंगे कि अभी भी तालिब इल्मों का रुझान जो है वो यही है कि नहीं एडमिशन मिला तो फिर इधर आ जाएंगे, क्योंकि पहली है जी वो मेरिट के ऊपर आ जाएं, और एक और वहाँ हमें एक प्रॉब्लम इशू आता है कि बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है कि मेरे नंबर कम हैं, मेरे नंबर 2 ज़्यादा हो गए हैं। बच्चे तो ऐसे ऐसे परेशान हैं कि पता नहीं, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारे माशरे को सिर्फ नंबर गेम की पड़ गई है, ये नहीं देख रहे कि हमारा मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। जी, दुनिया स्किल पर शिफ्ट हो रही है जी। इस वक्त का जो ट्रेंड है, हमें ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए। आप अक़वाम आलम को देखें, जिन भी कंट्रीज़ ने तरक्की की है या तरक्की की बुलंदियों पर हैं, उनके पीछे सिर्फ वजह टेक्नोलॉजी है। तो मार्क्स के पीछे भागना एक फजूल सी बहस है और फजूल सी दौड़ है मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ पे अब चूँकि स्किल की ज़रूरत है और टैफटा इसमें एक बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर एक बच्चा FSC करता है और FSC के बाद अगर वो जॉब को लोकेट करता है तो उसको जॉब के चांसेस 0% है इस वक्त की जो सिचुएशन जा रही है। लेकिन हमारा डिप्लोमा होल्डर बच्चा, और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि डिप्लोमा की बुनियाद पर उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। हमारी प्रोफेसर साहब है रिसेंटली, तो उनके 2 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और तीसरे बच्चे ने डिप्लोमा किया, तो वो डॉक्टर अभी बनेंगे, फिर हाउस जॉब करेंगे, फिर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो डिप्लोमे की बेस पर उनको अभी गवर्नमेंट की 14 स्केल की जॉब मिल गई है।
की हेड हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप एक पहले तो फैसलाबाद की तहसील से हैं और वहाँ पहले तो हम फैसलाबाद में भी ले लें, बहुत कम हमें तालबाज या लड़कियाँ नज़र आती हैं इस तरफ रुझान पकड़ती हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया ब्यूटिशन या कुकिंग की तरफ लड़कियों का आना। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में वो BS CS करके या MBBS करके लड़कियाँ को बड़े, मैं मल्टीनेशनल कंपनी से नाम ही लूँगा, उन होटल्स में जाके कुकिंग कोर्स करना चाहेंगी, यहाँ नहीं करती। अगर इस तरफ आएँ तो क्या रुझान नहीं है, क्या हमारे पास गैप नहीं है? देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त होम कुकिंग चल रही है, लोग अपने घर से टिफ़िन बना के औरतें बेच रही हैं, यहाँ भी है, लेकिन उस ट्रेंड को भी आगे लेकर जाते हैं, एक बाइज़्ज़त रोज़गार है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। असल प्रॉब्लम ये है कि पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। लोगों के जहन में वोकेशनल, पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये सिलाई कढ़ाई के इदारे हैं, जबकि सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी है। यहाँ सिर्फ टेलरिंग ही नहीं है, कुकिंग, ब्यूटिशन, इवन कंप्यूटर, IT स्किल्स दी जा रही हैं बच्चों को। फैशन ड्राइंग्स में और फैशन डिज़ाइनर के तौर पे हम एक बेस लॉट तैयार कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये है इस साइड पर लोगों के ना आने की वजह, जो पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स के, ये जॉब यहाँ समझा जाता है ये लो पेड जॉब्स हैं, बिल्कुल सही है। जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया, जैसे अभी मेरे से पहले उन्होंने कहा कि दुनिया शिफ्ट हो चुकी है, स्किल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। तो मैं सबसे यही कहूँगी सुनने वालों से कि अपने प्रेफरेंसेस को रीसेट करें और इस साइड पे, वोकेशनल ट्रेनिंग की साइड पे आएँ। आपके लिए सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि आप कोई भी स्किल सीखेंगे, उसके बाद आप घर बैठे भी वो काम कर सकते हैं और अपनी प्रमोशन, अपना कारोबार ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि हम अपने कोर्सेज में ये साथ उनकी IT ट्रेनिंग्स और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन बिजनेस के उनको तरीके भी हम लोग अपने कोर्सेज में एज अ रिफ्रेशर कोर्स उनको साथ ऐड करवाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साथ मौजूद है। एक इनकी बात बड़ी कीमती है कि जब भी इस इंस्टीट्यूशन में आएंगे ये लोग सिर्फ एक जॉब लेने नहीं जाएंगे बल्कि 10 देने जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जिन्हें प्रोफेशनल वैसे कहा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जब भी इंडस्ट्री में जाएँ तो हमेशा ये बात करता है यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल लाइफ के दरमियान में ब्रिज क्रिएट किया जाए। तो ब्रिज ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसको क्रिएट कराने की बजाय एक नया ब्रिज हम तलाश करते हैं। तो बिलाशुबा अगर इन इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट कर लिया जाए, जबकि हमारी इंडस्ट्रीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा भी रही है, अगर दीगर इंस्टीट्यूशंस के अंदर और हुकूमती सतह के ऊपर भरपूर इसकी पेशराई हो तो मेरे ख्याल में हम सूदमंद नताइज जो है इधर से हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक दिन हमने प्रोग्राम किया जब रिज़ल्ट जो है वो कुछ बुरा आया, जिसके अंदर 9वीं का रिज़ल्ट था, तो हमने उसके ऊपर एक तनकीदी प्रोग्राम किया कि आकर हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन अब जब इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट का रिज़ल्ट आता है तो बड़ा अच्छा नतीजा फैसलाबाद कमोबेश 80% के ऊपर स्टैंड कर रहा है। 79 कुछ फ़ीसद तक आया, जो कि कमोबेश 80% है, तो एक अच्छा नतीजा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब 80% बच्चे अब निकलने हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ी भरमार जानी है। ऑलरेडी यूनिवर्सिटियों से पास आउट हुई की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बहुत एग्जांपल इस पे प्रोग्राम हम कर चुके हैं। 11 नशिस्तें थी मेडिकल ऑफिसर की, जिस पे 1200 डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ से बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज से ये आगे यूनिवर्सिटी में जाना है तो हमने बच्चों से मकसद प्रोग्राम के अंदर पूछने का, ये आप कहाँ जाना चाहते हैं, हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बैरून मुल्क तालिब इल्म जा रहे हैं। मुल्क का ज़र मुबादला भी लग रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा हम कामयाबी को रेशो 20 से 30% भी ले जाएं तो हमारे पास 60 से 70% ऐसे बच्चे होंगे जो वापस मुल्क में आकर हमारे लिए बोझ बन जाएंगे इस मुल्क के लिए। तो हमें कोई बहुत मौसर हिकमत अमली तय करनी होगी। सबसे पहले तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि टॉपर्स हैं फैसलाबाद बोर्ड के, इंटरमीडिएट के, उनके बाद उनके उस्ताद मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। तालिबात मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राबिया नूरीन। कितने नंबर आए आप? 1004। 1004। तो राबिया क्या सोचा है आगे आपने? पहले तो मेरा इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में बड़ा, क्योंकि सर मेरे इतने अच्छे थे, उन्हें टीचिंग मेथड बहुत क्रिएटिव और अच्छा था, जिसकी वजह से मेरा रियल इंटरेस्ट इसमें ही पैदा हुआ। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आगे मैं अकाउंटिंग को ही लेके जाऊँ, इसी पे बुनियाद रखूँ अपनी। तो घर वाले क्या सोच रहे हैं, घर वालों क्या चाहते हैं, क्या बने आप? घर वाले तो चाहते हैं कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊँ, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे। शुरू से मुझे इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, मेरे इसकी सर की वजह से स्पेशली।
और आगे से घर वालों ने भी यही कहा कि अकाउंटिंग करो, इसमें ही आगे जाओ, इसको लेके जाओ आगे। अकाउंटिंग कौन से ACC ये करना चाह रही है, मतलब कौन सी, मतलब या सिंपल, क्योंकि बैचलर्स के अंदर भी, कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी डिग्रीज मौजूद हैं, BBA मौजूद है, या स्पेशल ACC की तरफ जाना चाह रही है? BS करूँगी, BS इन आपको क्या लगता है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि आप इंटर कर चुकी हैं, जी, अब जी। आपने आगे बढ़ी हैं एक प्रोफेशनल स्टडी की तरफ, इंटरमीडिएट बोर्ड से निकल चुकी हैं, कितना का आपको लग रहा है स्कोप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटी का? क्योंकि डेफिनेटली जब बच्चे आगे डिग्री चूज़ करते हैं तो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं डिजिटलाइज तरीके से, तो आप सर्च आउट कर लेते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो आपने कुछ इसी हवाले से काम किया? जी सर, मैंने आगे इसी के मुतालिक देखा, सोचा, फिर जाके मैंने इसको अडॉप्ट किया, इस सब्जेक्ट को, इसी वजह से, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी है बैंकिंग में, वैसे भी किसी भी बिज़नेस में अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे अगर मोस्टली रुझान देखा जाए तो इंजीनियर बन जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, IT में चले जाएं, कंप्यूटर साइंस में चले जाएं, मेडिकल कर लें, BBA कर लें, MBA कर लें, इधर ज़्यादा रुझान होता है। आपने अगर एक थोड़ी सी लाइन उसी के अंदर से एक साइड निकाली, क्या स्टूडेंट्स को ये सोचना नहीं चाहिए कि हम एक डिग्री के ऊपर बोझ बन के, एक लॉट निकलती है, फिर जॉब्स नहीं मिलती, हम ज़्यादा हसल क्लियर करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू हम सर्च आउट करके कुछ अच्छी जगह पर चले जाएँ? सर मैं तो कहती हूँ सर्च करना चाहिए, ज़्यादा सर्च करेंगे आपको ज़्यादा मालूमात मिलेगी, उसी के मुताबिक आपको स्कोप अपना, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू हर एक सब्जेक्ट और प्रोफेशन के मुताबिक आपको पता चलेगा, फिर आप उसको अच्छे से अडॉप्ट कर सकोगे। चलें, बच्चों को ये भी बता दें, क्योंकि ये अब थोड़ा सीरियस क्वेश्चन हो जी गए, सर। कितनी की मेहनत लगी आपको ये नंबर लेने में? क्योंकि बच्चे बड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। हमारे 1000 आपके 4 नंबर आए, आप सोच रही होंगी 50 ले लेती, 40 ले जी लेती, सर। क्योंकि इस वक्त साइकोलॉजिकली प्रेशर भी बच्चों पे बहुत आ रहा है स्टडीज़ की वजह से, हम नंबर गेम में ज़्यादा आगे जा चुके हैं। सर ये जो टेस्ट सेशन होते हैं कॉलेजेस में, ये जो हमारे कॉलेज में टेस्ट सेशन है, FLP, SLP, प्री बोर्ड वगैरह, ये इन पे सारा कुछ डिपेंड करता है। इन टेस्ट सेशन से गुजर के ही हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो यहाँ तक हमने मार्क्स गेन किए हैं। यहाँ तक मार्क्स इनकी कॉलेज की भी क्रेडिबिलिटी और खासतौर पर टीचर्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आपका अस्सलाम। नाम? रबिया कौसर। रबे, आपके कितने नंबर है? 1014। 1014 नंबर है। कैसे लेते हैं इतने नंबर? पढ़ कर ही लेते हैं। तो कोई खाना पीना भी होता है साथ, या सिर्फ पढ़ना ही है? नहीं, सब कुछ ही करते हैं। क्या आप सोचे आगे? BBA करना। BBA करना। आपने भी वो चूज़ किया जो सारे चूज़ करते हैं, आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, आपने हट के नंबर लिए हैं कुछ, तो कुछ हट के चूज़ करते हैं? BBA में इंटरेस्ट है मेरा, बिजनेस में आगे मार्केटिंग में, क्या है इसलिए आपका कि एंटरप्रेन्योर बनना है या जॉब करनी है इतने नंबर लेके? जॉब पहले और फिर बिजनेस में भी है इंटरेस्ट। अच्छा, आप बिल्कुल, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं जॉब्स की तरफ एज़ कम्पेयर टू, मतलब आप इतनी ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर्स के तौर पे हमारे बच्चे क्यों नहीं सोच रहे कि हम कोई ऐसी चीज़ निकालें जो कि आप इतनी ब्राइट स्टूडेंट, तो पाकिस्तान को एक नया एंटरप्रेन्योर मिले? BBA में इंटरेस्ट है इसलिए, मतलब जी बस। तो लग रहा है आप कामयाब होंगी? जी BBA में इंटरेस्ट है, इसलिए इसी में ज़्यादा आगे कर इसी सकती में हूँ। आगे हम टीचर्स हैं मौजूद। मैं आप दोनों बच्चों का बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। अच्छा, आप उस टीचर हैं, बिलाशुबा अभी देखें ये दोनों इंटरमीडिएट कर चुकी हैं, टीचर्स इनको स्टडी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक घर से ट्रेनिंग होती है, मतलब हमें हमारे बच्चों को यहाँ आके भी इंटरप्रेन्योरशिप नहीं पता कि हमने आगे जाके जो चीज़ करनी है क्रिएट, BBA में जा रहे हैं या इकनॉमिक्स में जा रहे हैं, अकाउंटिंग में जा रहे हैं, तो हमने आगे जाके इंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट करने की प्लान नहीं है। जॉब एक जहन में बन गया है, शायद लोग ये समझते हैं कि साहिब हैसियत जॉब ही है और कुछ नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक सो कि एज ए जो है बिज़नेस स्टडी जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस की जब हम बात करते हैं ना, बिज़नेस जब आप पढ़ ले, जैसे बच्चों ने ICOM किया है, इंशाल्लाह यही बच्चियाँ जो है BBA करेंगी, आगे MBA करेंगी, तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं तो ये कहूँगा कि इनको जो है अपना बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं बच्चे, आप इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे नहीं रहे होते, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उस स्किल बेस्ड एजुकेशन की भी मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो आज का दौर है ना हमारा जो है, उसके अंदर जो है स्किल्ड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, या दूसरे अगर हम बात करते हैं दूसरी एजुकेशन की, तो वहाँ पे अगर आपको जो जॉब नहीं मिलती है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? स्किल का ये बेनिफिट होता है कि आपके पास स्किल होती है और आप अपना बिजनेस किसी भी जगह पे घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने मायूस नहीं करता कभी भी किसी बच्चे को, लेकिन हमने अमूमन देखा कि जो हमारे नालायक स्टूडेंट या हम बैक बेंचेस एक लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, वो क्रिएटिव माइंड बहुत होते हैं, ये पढ़ा हकू ज़्यादा होते हैं, ये नंबर्स ले जाते हैं, लेकिन एट लास्ट ये उन जॉब्स के पीछे लगे रहते हैं और वो क्रिएटिव माइंड के साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं। फिर एक एग्जांपल इस मौसम में बनी है, पढ़ लिख के की करूँगा, देखो
उसने एक नॉर्मल मार्क्स लिए और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है किसी हद तक, लेकिन मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये बच्चे यहाँ पे हैं, मैं इनको कोशिश करता हूँ उनको बताऊँ कि आगे आप लोगों को करना क्या चाहिए। बच्चे ऐसा ही है, मैंने इनको बताया कि बिज़नेस की इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, बिज़नेस की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप देखें आईकॉम है, उसके बाद आप बीबीए के बाद एमबीए, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास बिज़नेस है। आपके पास स्किल है, बिज़नेस है तो आपके पास स्किल है, आप अपना बिज़नेस जो है आसानी से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, फीमेल, उनकी तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इंग्लिश? जी सर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, आप क्या समझिए कि हमारे तालिब इल्मों में वो तलबा हों जो तालबात हों, एक बहुत बड़ा रुझान हो गया, यहाँ से पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो समझते हैं कि यहाँ से डिग्री ले ली अब जॉब मिलेगी, जॉब नहीं मिलती तो वही, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे वही आते हैं जो साहिब हैसियत होते हैं, फिर ये 30-40 साल लगा के बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस मुल्क को एक अच्छे दिमागों की भी कमी होती जा रही है और स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी हो रही है, इसको हम ब्रिजअप कैसे करें? इसको एक्चुअली ब्रिजअप इस तरह किया जा सकता है कि हम बच्चों पे फोकस करें कि इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग दे शुड फोकस ऑन द क्रिएटिव लर्निंग, देयर शुड बी अ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अगर वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते हैं या वो क्रिएटिव लर्निंग करते हैं, देन इट मीन्स दे आर एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन द नेशन बिल्डिंग। तो जब आप क्रैमिंग करते हैं, यू हैव द फोकस ऑन गेटिंग 90+ मार्क्स एंड 85+ मार्क्स, देन इट मीन्स यू आर गोइंग फार अवे फ्रॉम योर एक्चुअल पर्पस। तो आई थिंक सो कि इंस्टीट्यूशन, स्पेशली द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड द टीचर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गिविंग द अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स व्हाट दे शुड डू आफ्टर गेटिंग द डिग्री एंड व्हाट दे शुड डू इन द फ्यूचर। सो आई थिंक सो कि इंस्टीट्यूशन एंड द टीचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। बहुत मैं इसे जितना भी बहुत कहूँ, बहुत ख़ास बात की है कि हमें सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए एक फ़ैशन के तौर पर अडॉप्ट नहीं करना, बल्कि इसे प्रोफेशनल लाइफ में लेके आना ताकि हम इससे कुछ अर्न कर सकें और अपने लिए ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है कि हम 22 से रोज़गार अपने लिए खुद अपने कंप्यूटर से अपने घर बैठ के हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे मज़ीद कुछ तलबा और तालबात होंगे जो अदर दैन इंटरमीडिएट बैचलर्स में पढ़े, उनका मुस्तकबिल के हवाले से उनसे बात करते हैं। आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में, आगे लिए चलते हैं। तलबा और तालबात हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं बैचलर्स लेवल के, तो इनसे कुछ बात इस हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अंदर क्राइटेरिया जो कि हमें मेरे ख्याल में उसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और साथ भी होंगे, उनसे बात करें। सबसे पहले जो तालबात हैं और तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास है आप? BScs 7th सेमेस्टर। BScs 7th सेमेस्टर। क्या लग रहा है कि आपके ख्याल में एक आइडिया क्या मुस्तकबिल में आपके पास कि क्या करेंगी, जॉब करनी है या कोई एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है? एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है ई-कॉमर्स में, इनेबलर्स में, या कोई भी ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी हो। क्या मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप अमेज़ॉन में जो ऑनलाइन बिजनेस है अमेज़ॉन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वो मौके मौजूद choice, हैं। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि जॉब कर लें या यहाँ से कोई 30-40 साल लगाएं और बाहर चले जाएं, वहाँ जाके फिर कुकिंग भी कर लेते हैं, वेटर भी बन जाते हैं, गनमैन भी, गार्ड भी बन जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कि हमारे कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं? हैं, लेकिन हर कोई जॉब क्रिएटर नहीं होता, हर कोई जॉब सीकर बन रहा है। इस वजह से जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। अगर कोई जॉब क्रिएटर्स बनेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि आपको किसी ने कभी ये कहा हो, मतलब आप लड़की हैं तो हमारे माशरे में एक ये भी रुझान कहीं ना कहीं पाया जाता था, बहुत ज़्यादा रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी कि आप लड़की हो, आप क्या करोगी, कभी दोस्तों ने कहा हो या आप उन्हें भी मोटिवेट करती हो, नहीं हमें खुद कुछ करना है। आपने बहुत अच्छी बात की कि हम जॉब सीकर बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे माशरे के बाद सबसे बड़ा अलमी है। जी ऐसा है, लेकिन हमें पर्सनली इसलिए फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें सपोर्ट करते हैं और स्पेशली हमारे टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हमें इस चीज़ का जो है वो फेस नहीं करना पड़ा कि आई एम एज अ गर्ल। तो बस ये उन्होंने कहा जी हमें इस तरह की मुश्किलात जो है फेस करनी पड़ी। एक स्टूडेंट मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हैदर खालिद। आप कौन सी क्लास? BScs 5th सेमेस्टर। हैदर, आपने क्या सोचा? अच्छा, जैसे तो ये BScs है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कहने का मतलब कि ये इंसान ज़रूरी नहीं होता कि वो जॉब पे ही बैठा रहे, अगर उसके पास स्किल है तो वो घर बैठे भी कमा सकता है। और जैसे कि हम आगे दौर देख रहे हैं वो सारा IT का है, ऑनलाइन बिजनेस है, ई-कॉमर्स है, तो इसमें ये एक इंसान को फ़ायदा है कि जो BScs कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो जो प्रोफेशनल डिग्री है वो एक अपना प्रोफेशन, वो किसी की जॉब के किसी के अंडर नहीं कर सकते, वो अपने बैठ के अपने पास स्किल है वो काम कर सकते हैं अपना। जी, जो आपने एक बात की कि किसी के मतहत नहीं करनी पड़ती या किसी के पास नहीं करनी पड़ती जाके, ये
बहुत कम रुझान अभी भी हमें नज़र आता है कि जी। हमारे होता है फलां IT का में जॉब आई है, जी। हम ज़्यादा इसलिए आसान होता है, रिस्क टेकिंग बहुत कम है हमारे माशरे के अंदर। जी। हमारे नौजवान चाहते हैं कि सेफ इन्वायरमेंट हो, जॉब करें, हाँ। 50,000 जेब में जेब डालें में। और अल्लाह हाफिज़। यानी वो एक जो जॉब करते हैं वो फिर एक लिमिट के अंदर हो जाते हैं कि जो अगर हमने 50,000 है ना तो हम उस 50 को यहाँ हम 52 नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स के थ्रू आप करेंगे तो वो आप उस 50 को लाख पे भी जा सकते हैं। इस तरह अगर ये स्किल्स हैं तो आपके पास आप कहीं बैठ के आप भूखे नहीं मर सकते। लेकिन अगर जॉब्स है, जॉब की अब जिस तरह कमी भी है कि अगर हर बंद BS कर रहा है लेकिन हर बंदा कहे कि हमने इधर जॉब ही करनी है तो फिर वो जॉब्स की कमी होगी, जिस वजह से लोग क्या कहते हैं जॉब्स नहीं मिलेंगी, फिर वो कहेंगे कि हमारे पास जॉब ही नहीं है। लेकिन इसका जो BS हम CS करते हैं ये तो एक प्रोफेशनल डिग्री हमें दे देते हैं कि हम लोगों को अपना खुद एक जो है वो हम जॉब दे भी सकते हैं। अगर हमारे पास स्किल है हम लोग खुद अपना बैठ के काम करेंगे, काम करके हम लोग उससे खुद कमाएंगे। हम लोगों को किसी के मातहत जॉब नहीं करनी पड़ेगी, किसी के अंडर नहीं है, हम खुद में एक बॉस होता है। खुद में एक बॉस होता है, ये बात बहुत कीमती है। मेरे ख्याल में इस सोच को परवान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप कॉमर्स से रिलेटेड हैं लेकिन स्टूडेंट ने बड़ी प्यारी बात की कि हम रिस्क की तरफ जाने के बहुत कम रुझान पाया जा रहा है। अभी डरते हैं कि अगर ये पैसा डूब गया, हम ये नहीं सोचते 30-40 लाख लगा के बाहर गए, वहाँ से कामयाबी का मार्जिन 30% 40 हो जाएगा, बाकी आने वाले स्टूडेंट भी बोझ ही हैं। अगर ये यहाँ कुछ थोड़ा मार्जिन नुकसान पहुँचा देंगे तो इस कंट्री के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होंगे। जी बीइंग अ बिज़नेस लेक्चरर तो हमारा जो बेसिक मोटो होता है, हम बच्चों को साथ साथ स्टडी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरली एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं। एंटरप्रेन्योरली बेसिकली होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू। उसमें हमारा जो फेलियर है वो भी एक्सेप्टेबल है, जो एक्सपर्ट है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। एंटरप्रेन्योरली बेसिकली हम बच्चों को स्टूडेंट्स जब वो नियर टू पासिंग डिग्री होते हैं तो हम उनको एक प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि जो बच्चा मार्केट में जाए ना कि वो जॉब सीकर बने, जॉब मेकर बने। अच्छा, आप कंप्यूटर साइंसेज से हैं? बेसिक साइंसेज। बेसिक साइंसेज है। आपको लगता है आपकी फील्ड में, थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएं, कि आपकी फील्ड में किस हद तक चांसेस मौजूद हैं और हमारा बच्चा अभी भी उसके लिए कितना आगे बढ़ रहा है? टीचर्स बेशुमार, मेरे ख्याल में कोई टीचर ये नहीं ख्वाहिश करेगा उसका बच्चा कामयाब ना हो। हर टीचर ये ख्वाहिश करता है उसका 100% जो तालिबात हैं या तलबा हैं वो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ें ताकि उन्हें फ़ख्र फील हो। लेकिन बच्चों के अंदर शायद इतनी कमी नहीं होगी जितने हमें पेरेंट्स जब बैकग्राउंड रोक लेता है, तुम पैसे लगा के देख लेना, तो दुकान खोलने लगे कहते हैं नहीं डूब जाएगा, कारोबार डूब जाएगा, तुम करोगे क्या, ऐसी चीज़ें। सर उसमें पता है बात ये भी जो आपके ना कि ये बैकग्राउंड भी काफ़ी डरा देते हैं लोग, क्योंकि जिस तरह के सर में हालात बने हुए पाकिस्तान के, तो इन्फ्लेशनल रेट तो बहुत ज़्यादा है और उस तरह जॉब्स नहीं है। जॉब्स होने के बावजूद भी बच्चे क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी जो स्कूलिंग लेवल से भी जो एजुकेशन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस पर किसी ने आज तक काम किया ही नहीं है कि बच्चे को क्रिएटिव माइंड को कैसे बनाना है। देखा नहीं जाता कि उसने जाना जी, उसको सिर्फ बुक रीडिंग करवाई जाती है और बुकिश नॉलेज तक रखा जाता है, जिससे बच्चे के अंदर ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं आती, सोचने की सलाहियत नहीं आती। जबकि बच्चे को हम उसको कहते हैं बेसिक, और बेसिक में हम क्या सिखाते हैं कि ये इतना याद करो, जबकि हमें उसको सिखाना चाहिए कि आपने आगे जाके करना क्या है, कमाना कैसे है, अपने डिपेंडेंट कैसे होना है खुद पे, वालदेन से कैसे आपने उनके हाथ बटाना है। उनको कारोबार की हम समझ ही नहीं देते, इवन कि हमें वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ानी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की कि हम लकीर के फ़कीर ज़्यादा हो चुके हैं, हमें थोड़ा सा इससे हट के काम करना होगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं इस हवाले से। जहांगीर, मौजू है कि रिस्क टेकिंग बहुत कम है, तलबा और तालिबात बाहर जा रहे हैं, हमारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बहुत कम है, हम चाहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तस्तरी हो, जॉब तैयार हो, हम निकलेंगे। ये बच्चों का जो एक फिक्शन क्रिएट हो रही है, इसे कैसे रिमूव करना होगा? और इसका नुकसान पूरी कौम को हो रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी दूर हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो इतने हैं ही नहीं, ऊपर से एक लौटें आ रही हैं जिनको हम संभाल नहीं पा रहे। और 80% का रिज़ल्ट, ये बच्चे अभी यूनिवर्सिटीज़ में जाने हैं, यूनिवर्सिटी के बाद बाहर आने हैं, बहुत बड़ा, उससे पहले बगैर इम्तिहानात के हमारे 2 बैचेस निकल चुके हैं। बिलाल, सबसे ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि हमारे तालीमी अदारे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए तैयार नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देते हैं 16 साल एजुकेशन के बाद, और बच्चों की अपनी माइंड मेकअप नहीं होता कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद कहाँ जाएं। मसला ये है कि बच्चे जो हैं वो अपने नंबर की बुनियाद पर जहाँ एडमिशन मिलता है ले लेते हैं,
अपना कोई उनका गोल टारगेट सेट नहीं होता कि हमने ये स्पेसिफिक एरिया में जाना है, उसके लिए मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में अगर बच्चे से इंटरव्यू कर लें तो उसको ये नहीं मालूम होगा कि वो अपनी BS कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाएगा। उसे जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो नहीं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको किताबी बातें पढ़ाकर बाहर भेज दिया जाता है। और हर स्टूडेंट ये समझता है कि शायद 16 साल डिग्री लेने के बाद उसको बहुत अच्छी जॉब वेट कर रही होगी, लेकिन उसको असल में धक्के जब खाने पड़ते हैं फिर उसको एहसास हो जाता है कि मेरे पास स्किल तो है ही नहीं, मैं एक कागज़ का टुकड़ा लेकर आ गया। और हमारे यहाँ जो सेमेस्टर सिस्टम उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि बहुत 6 माह बाद आपको 4, 5, 6 सब्जेक्ट में पास करके आगे भेज देते हैं, जबकि जब तक आप आखिरी सेमेस्टर में जाते हैं आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट तक के नाम याद नहीं होते, तो बाकी नॉलेज कहाँ से आएगा। स्किल्स हमारे यहाँ नहीं दी जा रही, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा। इंटर्नशिप के नाम पर बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट 3 माह में किसी भी इदारे से मिल जाता है, उसमें असल एक्सपोजर आपको तब मिलता है जब आप जाके डिग्री मुकम्मल करने के बाद कहीं पर इंटर्नशिप करते हैं, धक्के खाते हैं और 1-2 साल लगाते हैं। हमारा वो बंदा कामयाब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो कम से कम 1-2 साल अपनी लाइफ के स्पेंड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम के दौरान ही उसको इतना एक्सपोजर नहीं दिया जाता कि वो आगे जाकर एक्सेल कर सके। और मैट्रिक इंटरमीडिएट में बच्चों का माइंड मेकअप बिल्कुल नहीं होता। MBBS, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा तीसरी ऑप्शन ही बच्चे के पास कोई नहीं होती। ऑप्शन उस वक्त वो जाके यूज़ करता है कि उसको जहाँ एडमिशन मिल जाए वहाँ ले जाए, क्योंकि इसके पास सीटें महदूद हैं। लाखों बच्चा पास होकर आता है इंटरमीडिएट के बाद पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में, लेकिन सीटें 4-5 हज़ार हैं डॉक्टर बनने की। इंजीनियर के इससे कोई 2-3 गुना ज़्यादा होंगी, लेकिन हज़ारों लाखों बच्चा उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती। फिर जहाँ एडमिशन मिलेगा वहाँ वो जाएंगे, अपनी सलाहियतें उनके पास हों ना हो वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, एडमिशन लेंगे तो डिग्री करके बाहर निकलेंगे। उसके बाद फिर बेरोज़गार नौजवानों की एक बड़ी खेप हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में, और कहा जाता है कि पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ उसको इस काबिल नहीं बना रही कि वो डिग्री लेने के बाद जॉब के काबिल हो। बिल्कुल, जहांगीर की बात को थोड़ा आगे ले लूँ तो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, अनपढ़ धक्के खा के थोड़ा सा रोज़गार कमाते हैं, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बस बरसरे रोज़गार हो चुके हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो धक्के खाने में मजबूर हैं। एक आगे लिए चलेंगे, हमारे साथ प्रोफेशनल होंगे, माहिर होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। प्रोग्राम में आगे चलें तो प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर जब हम तालीम की बात करें तो तालीमी मैदान में कुछ ऐसे लोगों का हमारे प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी है जो ख़ास तौर पर लिंक है एकेडमिया के साथ। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, एजुकेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है। कैसे देख रहे हैं आज अगर हम अपना तलीमी निज़ाम देखें तो पूरी दुनिया जहाँ रिसेशन में जा रही है और पूरी दुनिया को इस वक्त स्किल बेस लोगों की ज़रूरत है। अगर हम ब्रेग्जिट के बाद एक बरतानिया की एग्जांपल ले लें तो वहाँ स्किल बेस लेबर की और इतनी शॉर्टेज हुई, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इंजीनियरिंग हो, ड्राइवर्स हों, लॉरी ड्राइवर्स हों, हर तरह की शॉर्टेज फेस आई। हम अपने आज भी स्किल बेस की तरफ बहुत कम है, और हमारे यूनिवर्सिटी से जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है वहाँ से जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी रुझान होता है कि कुछ 40 लाख लगाएं और बाहर चले जाएं, वहाँ जाके फिर वो कुक भी बन जाते हैं, वेटर भी बन जाते हैं, हर तरह की काम कर लेते हैं। उसी कैटेगरी के अंदर मुल्क के अंदर सर्व करना ज़रा मुश्किल होता है। कितना ज़रूरी है कि इस एजुकेशन सेटअप को कुछ स्किल बेस बनाकर जो एक गैप है बहुत बड़ा, वो गवर्नमेंट को रिलाई करवाना और इंडस्ट्री को रिलाई कराना कि इनको आप लेंगे तो ही हमारा सर्वाइवल बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूँगा हमारे मुल्क में जो तालीमी निज़ाम चल रहा है ना, अगर तो हुकूमत की अदम तवज्जुही है वो अपनी तरफ, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई हम लकीर के फ़कीर हैं शायद। ट्रेंड ये चल रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का बड़ा भाई डॉक्टर है तो उसके ऊपर लाजमी करार दे दिया था कि उसने भी डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनना है, हालांकि उसके अंदर वो उतनी टैलेंट, उतनी एबिलिटीज़ होती ही नहीं है। अब इस पर रही सही कसर हमारे मुल्क में, चूँकि हम एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है, वो कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना में तालीमी इदारे मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से तकरीबन 1.5-2 साल के दरमियान बंद रहे और स्कूलों का और कॉलेजेस का सिस्टम ऑनलाइन पे शिफ्ट किया गया, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुआ। तो बच्चे इस गैप की वजह से तालीम में और पीछे चले गए। एक ये बात। अब आते हैं इस तरफ कि हमारे मुल्क में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि 10 जमातें पढ़नी है, फिर उसके बाद FSC करनी है और उसके बाद डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा खला मौजूद है, गैप मौजूद है कि बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ लाया ही नहीं जा रहा। तालीमी इदारे हमारे मुल्क में सरकारी सतह पे भी देख लें या प्राइवेट सतह पे भी, कोई एक तालीमी इदारा माजी में हमें तो नज़र नहीं आता जो आपको कन्वेंशनल एजुकेशन भी दे रहा है और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन भी दे रहा है। तो ये इस गैप से रिज़ल्ट क्या निकला
कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारों का इजाफा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बड़ी तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि इंटर के बाद या बैचलर के बाद आप जॉब लेने जाएं तो आपको जॉब तो बिल्कुल भी कतई नहीं मिलेगी। क्यों? आपने एक रट्टे सिस्टम के तहत एक डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन आपके पास तो स्किल ही कोई नहीं है। अगर किसी ने, मैं मिसाल देता हूँ, बीकॉम किया तो उसके पास तो ये स्किल ही नहीं है कि वो किसी अकाउंटिंग के अच्छे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना जानते हैं। आप वो ज़ीरो हैं बच्चे उसमें। अब चले बीएससी कर ली तो क्या वो कोई लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, कोई उन्होंने बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ी तो क्या उससे रिलेटेड, ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड उनके पास कोई स्किल है? उसमें तो बच्चे ज़ीरो हैं। तो वो एक रट्टा सिस्टम से बच्चा बाहर ही नहीं आया और ना ही इदारों ने निकालना पसंद किया। एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूँ कि आप खुद एंटरप्रेन्योरशिप के बाद यहाँ तक पहुँचे, बहुत सारे लोग कामयाब हुए, लेकिन हम अगर फैसलाबाद की एग्जांपल लें, हमारे पास बहुत खूबसूरत जो एग्जांपल वो कमर्शियल एक्सपोर्टर्स की है। यही 30-40 लाख लगा के बाहर जाने के बजाय उन्होंने एक ऑर्डर पकड़ा, किसी मिल से बनवाया, बाहर भेजा और आज उनकी खुद फैक्ट्रीज हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदर की बात करें, वो भी उनमें से हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास डेवलपर्स के, वो ऐसे डेवलप होके निकले हैं। लेकिन आज देखें तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है कि वो इस कंट्री से बाहर चले जाए, एज़ कम्पेयर टू हम रिस्क टेकिंग की तरफ बहुत कम जा चुके हैं। जी, दरअसल ना बाहर का, यूरोप का एक चार्म है कि जी हम यूरोप जाएंगे, उन कंट्रीज़ को देखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे और वहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ वो ड्राइविंग भी करेंगे, वहाँ वो लेबर का काम भी करेंगे, वहाँ वो शेफ़ भी बनेंगे, यानी कि एक लेबर क्लास में वो रहना पसंद करते हैं। मैं ये कहूँगा कि फ़र्स्ट क्लास कंट्रीज़ में थर्ड क्लास शहरी बन के रहने से बेहतर है कि आप थर्ड वर्ल्ड में फ़र्स्ट क्लास शहरी रह के अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। क्या इससे बड़ा अलमिया हम किसी और फील्ड में देखते हैं? इससे पहले हमने देखी हैं, लेकिन ये रुझान बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और 80% पाकिस्तान के डॉक्टर्स जॉब अपॉर्चुनिटी ना होने से वो भी बाहर जा रहे हैं। हमने करोड़ों रुपया लगाया, उनको सब्सिडीज़ दी, लेकिन बाद में खुद ही अपना जो जितना ये सरमाया और फिर ज़र मुबादला दोनों डंप कर लिए। तो बेहतर होगा हमें प्रोग्राम हम ये भी कर सकते थे कि 12th के रिज़ल्ट आने के बाद 80% रिज़ल्ट आया है, बच्चे कामयाब हुए, जो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। प्रॉब्लम ये है, ये इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, ये इतनी बड़ी लाट को आगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एडजस्ट करेंगी? फिर जब ये पास आउट होंगे तो कौन से अदारे इनको जॉब देंगे? तो हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बजाय खुद अदारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी तरफ जाएं, ताकि हम खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, इस पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।